क्योंकि उसकी जो बहू थी वो अपने पति पर अधिकार दिखाती थी, जबकि माँ का कहना था बेटा मेरा भी तो है, बेटा मेरा भी तो है। तो दोनों में पति के है ना, वो अपने पति के लिए, ये अपने बेटे के लिए, दोनों में लड़ाई होता रहता था। ठीक है, तो बच्चों मगम्मा दही बेचने बेंगलोर जाती थी, उसका जो बच्चों है ना दही बेचने के लिए वो अबलूड़ू। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। मगम्मा बच्चों एक है ना, वो जब दही बेचने जाती थी तो रास्ते में एक कुआं था बच्चों, बताओ उस कुएं का नाम क्या था? रास्ते में एक कुआं था। जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो बच्चों रास्ते में क्या था, एक कुआं था, उसका नाम क्या था? उस कुएं का नाम क्या था बच्चों? तो अमराई का कुआं। कुएं का नाम था अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि अमराई का कुआं कहाँ था, तो आंसर लिखना रास्ते में। रास्ते में कौन सा कुआं था? तो बच्चों अमराई का कुआं। ठीक है ना। मगम्मा के गांव में एक व्यक्ति था बच्चों जो कि जुआरी था। मगम्मा के गांव में एक व्यक्ति और था जो क्या था बच्चों? जुआरी था। उसका नाम क्या था बताओ? मगम्मा के गांव में जो जुआरी व्यक्ति था उसका नाम क्या था? जल्दी बताओ। सर मगम्मा के गांव में एक जुआरी व्यक्ति था जिसका नाम था रगम्पा। क्या नाम था? रगम्पा। रगम्पा उसका नाम था। मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति था। और रगम्पा बच्चों मगम्मा से क्या चाहता था? ठीक है ना। देखा इसकी पति है ना, इसका पति नहीं है, बुढ़िया के पास कुछ पैसा है क्योंकि बुढ़िया दही बेचती है। और इसके गांव में एक जुआरी व्यक्ति था, लंपट जुआरी। लंपट जुआरी व्यक्ति था बच्चों, नाम क्या था? रगम्पा। वह मगम्मा का एक दिन हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो, है कि नहीं? चलो पैसा चाहता था, है ना। तो बच्चों जुआरी व्यक्ति मगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था, कुछ कर्ज लेना चाहता था। याद रखिएगा बच्चों, कुछ कर्ज लेना चाहता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शादी करना चाहता था। शादी नहीं चाहता था, कर्ज चाहता था। कर्ज बोलो या तो धन, कर्ज बोलो या धन चाहता था। बच्चों मगम्मा जो है अपना पैसा, मगम्मा जो है अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी, या मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखती थी? तो बच्चों मगम्मा दही बेच करके जो पैसा लाती थी, बहू से झगड़ा हुआ था तो बेटा बहू से बात होता नहीं था, तो ये अपना पैसा माँ जी के पास रखती थी। माँ जी कौन थी? तो बच्चों जहाँ ये दही बेचने जाती थी वहीं पर एक माँ जी थी, है ना। तो बच्चों याद रखना, ठीक है ना। तो मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? तो बच्चों माँ जी के पास रखना चाहती थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मगम्मा से कौन धन चाहता था, मगम्मा से कौन धन चाहता था या कर्ज लेना चाहता था, तो बच्चों मगम्मा से लेना चाहता था नजम्मा, है ना, सॉरी रगम्पा। रगम्पा, रगम्पा चाहता था। ठीक है ना। एक बार है ना एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मगम्मा बच्चों किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक है ना। एक बार मगम्मा ने देखा अमीर लोगों को, है ना, या फिर माँ जी को ही देखा कि बहुत महंगे महंगे ब्लाउज पहनते हैं लोग, तो मगम्मा के भी मन में आया कि मुझे भी ब्लाउज पहनना है, वो भी महंगा ब्लाउज। तो बताइए कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो बच्चों उस कपड़े का नाम क्या था? उस कपड़े का नाम था मखमल, है ना, मखमल। मगम्मा मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। बच्चों मगम्मा ने मखमल का ब्लाउज पहन भी लिया था, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी बताओ? गुरुजी मगम्मा की जो मखमल की ब्लाउज थी ना सर, उसकी कीमत थी 8 रुपये। कितनी थी बच्चों? 8 रुपये। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 8 रुपये उसकी कीमत थी। बोलो यस और नो? यस सर। मगम्मा और क्या खाती थी बच्चों? मगम्मा क्या खाती थी? अगर आपसे पूछा जाए मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा पान सुपारी खाती थी। मगम्मा क्या खाती थी बच्चों? पान सुपारी खाती थी। तो देखो अब ये मगम्मा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। आप सिंपल समझो ना कि गांव देहात में एक कहानी है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी औरत है बच्चों। कैसी औरत है बताओ? एक बूढ़ी औरत है बच्चों, है ना। इसी का नाम है मगम्मा। इसी का नाम क्या है? मगम्मा। और इसकी एक बहू है। हाँ, कितनी बहू है? बहू का नाम है राक्षसनी, समझो। एक बहू है बच्चों जिसका नाम था नजम्मा, और इसे मगम्मा क्या कहती थी? राक्षसी, राक्षसी कहती थी। और इसका एक बेटा था। क्या था बच्चों? इसका एक बेटा था। अच्छा, क्या इसके बेटे का नाम दिया गया है? यस और नो? क्या इसके बेटे का नाम कभी है ना किताब में दिया गया है? नहीं सर, इसके बेटे का नाम किताब में नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है। और इसका एक पोता भी था, पोता भी था, है ना। तो जब बच्चों आपने देखा था कि मगम्मा और नजम्मा के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, मगम्मा और मगम्मा, है ना, मगम्मा और उसकी बहू नजम्मा के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उस लड़ाई झगड़ा को मनाने के लिए मगम्मा ने क्या किया था? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि है ना कि मगम्मा की बहू ने मगम्मा को मनाने के लिए क्या किया था? तो उसकी बहू ने बच्चों अपनी सास को मनाने के लिए
पोते को भेज दिया कि जाओ ना दादी के पास बैठना। किसके पास? दादी के पास बैठना। और फिर आप लोग अक्सर देखते होंगे गांव में भी अगर ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है और सास बहू में, तो इसको मनाने का काम बच्चा ही करता है, ठीक है ना। तो याद रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नजम्मा ने अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए क्या किया, या ऐसा क्वेश्चन आएगा बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किया। तो आंसर लिखना, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया और ऐसा करने से सास मान भी गई। हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। आंसर क्या लिखेगा? रगम्पा मगम्मा के गांव का एक लंपट जुआरी था, एक लंपट जुआरी था जो उससे कुछ कर्ज लेना चाहता था, जो उससे कुछ कर्ज लेना चाहता था। हो जाएगा? यस और नो? हो जाएगा? यस यस यस, जल्दी बताओ। यस। अगला क्वेश्चन ये आएगा बच्चों कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तो क्या लिखेंगे? मगम्मा एक विधवा औरत थी। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपने गांव से दूर जाकर के दही बेचने का कार्य करती थी। उसके एक बेटे, एक बहू और एक पोते थे। मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ है ना, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा से अपने बेटे पर अधिकार को लेकर लड़ाई होता रहता था। लिख दोगे? यस सर। अगला क्वेश्चन आएगा बच्चों कि है कि नहीं, अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या आएगा? मगम्मा के बारे में यही सब 2-3 चीज़ें क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना। हो जाएगा? जल्दी बताओ। यस। विजय मेहताब को बुलाओ, तो मेहताब को जल्दी से है ना। हो जाएगा? बताओ। यस गुरुजी मेरे, हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसका हम लोग रैपिड रिवीजन एक बार फिर करते हैं। रैपिड रिवीजन एक बार फिर से करते हैं। कहते हैं बच्चों कि पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा। एक एक बात लाख टके का है बच्चों, एक एक बात लाख टके का है ना। मैं तो यहीं रहिएगा, थोड़ा सा काम है। एक एक बात लाख टके का है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं हाँ, अरे ये कैसे हो गया? हाँ, एकदम ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि मगम्मा दही बेचना, है ना, दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी बच्चों, तो आंसर लिखेंगे बेंगलुरु जाती थी। आगे समझिएगा। कहते हैं कि मगम्मा का गांव किसके पास था, तो बच्चों अवलूड़ के पास। मगम्मा का गांव किसके पास था बताओ? सर अवलूड़ के पास था। अगला आएगा बच्चों कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। आगे आता है कि मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति कौन था, तो मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति बच्चों ना क्या नाम था? रगम्पा था। सोचो ना कैसा जुआरी होगा, खतरनाक होगा लेकिन अगला आता है बच्चों कि ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि मगम्मा के गांव के कुआं का नाम क्या था, तो बच्चों मगम्मा के गांव में जो कुआं था उसका नाम क्या था? सर कुआं का भी नाम होता है, हाँ यहाँ तो नाम दिया है कहते हैं कि मगम्मा के गांव में जो कुआं था बच्चों उसका नाम क्या था, तो उस कुएं का नाम था अमराई का कुआं। आगे आता है, अच्छा अमराई का कुआं कहाँ पर था? खेत में, रास्ते में, या फिर घर में, या फिर बाजार में, कहाँ था? तो अमराई का कुआं बच्चों रास्ते में था। आंसर क्या लिखना? रास्ते में था, ठीक है ना। अगला आता है कि है ना, मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 8 रुपए थी। मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी बच्चों, तो याद रखिएगा 8 रुपए थी, ठीक है। आगे आता है कि मगम्मा ने अपनी बहू से क्या कहा था बताओ? मगम्मा ने अपनी बहू से क्या था? क्यों री राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों री राक्षसी बच्चे को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बोला था कि मगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा से कहा, क्यों री राक्षसी बच्चे को मार डालेगी क्या? बच्चे को मार डालेगी क्या? बच्चों अगर पूछा जाए कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है तो क्या बोलोगे? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो आंसर कहना मास्ती वेंकटेश अयंगार। लिख दोगे? बताओ श्रीनिवास का पूरा नाम बता दो, जल्दी बता दो। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या होगा? आंसर होगा है ना मास्ती वेंकटेश अयंगार। आगे आता है बच्चों, याद रखिएगा इसको कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? बड़ा खतरनाक है, 6 जून 1891 में, है ना। 19 उल्टा हो गया, 91 1991। तो बच्चों श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था बोलो, जल्दी से याद करो, है ना। 19 उल्टा दो, 91, है ना। लिखते हैं 19 और फिर लिखाता है 91, है ना। तो 1991, कहीं गलती तो नहीं है, इसको देखना थोड़ा सा। कहते हैं कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? श्रीनिवास का जन्म, मुझे इसमें थोड़ा शक लग रहा है, गलत होगा शायद। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था बच्चों? कोलार जिले में हुआ था। और आपसे पूछा जाए इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो बच्चों इस कहानी के अनुवादक